गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मित्रों। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा था। जैसे अपना डिस्कशन हुआ था, ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी बिना पे काम हुआ है, तो आपको काम करने में बहुत ही सरलता रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सेबी की गाइडलाइन के अनुसार हम NISM सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, पर यहाँ पर इस वीडियो में बात किए गए कोई भी इंडेक्स स्टॉक्स की जो बात है वो बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी आप उसके बिना पर काम करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ये करना उचित है। बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा। आप सब जानते हैं कल हमारी बात हुई थी कि ज़्यादातर मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहने की संभावना ज़्यादा है। अगर किसी को भी इसमें शंका है तो कल का वीडियो जाके फिर से देख सकता है। एक सज्जन का एक मैसेज आया हुआ था कि कुछ लर्निंग की ज़्यादा बातें हो तो मज़ा आए, तो आज कुछ लर्निंग की भी ज़्यादा बातें करेंगे। मेरी सोच ये है कि ज़्यादातर लोगों को व्यू, निफ्टी का व्यू और लेवल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर किसी को है कि अपना लर्निंग भी होना चाहिए वीडियो के साथ साथ में, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 12 से 14 मिनट का, तो आज थोड़ा लंबा वीडियो ही करते हैं। कैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करना चाहिए। आदमी को पहले हमेशा डेली कैंडल देखनी चाहिए, जो कि कल हमने देखी हुई थी कि ये एकदम डोजी कैंडल नैरो रेंज में कल बनाई हुई थी। वैसे ही बैंक निफ्टी में हल्की सी अपमूव वाली कैंडल, हमने कल ये डिस्कशन किया हुआ था कि बैंक निफ्टी पूरा दिन स्ट्रेंथ दिखा रही थी। हालांकि मिड कैप निफ्टी कल नीचे से लास्ट में ऊपर लाए थे, पर उस मूव पे, उस अप मूव पे, ये जो कल का अप मूव है उस पे हमको भरोसा नहीं था। ये हमारा डिस्कशन हुआ था और हमने यही बात की थी कि यही इंडेक्स की वजह से मुझे अपसाइड पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। तो हमारा व्यू क्या था, ओपन होते ही ये डाउन आया। ये हमारे जो लेवल्स है वो लेवल्स के बहुत अच्छे से सपोर्ट लगे। यहाँ मैंने और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया, वहीं ऊपर सपोर्ट लगे। 3 ट्रेड दिए आज मिड कैप निफ्टी ने। डेफिनेटली निफ्टी में इतने अच्छे ट्रेड नहीं थे और निफ्टी में आपको ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। उसने ये एक, मैं नहीं मानता हूँ अगर कोई भी ये सोचता है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया, बोलने को मैं ये बोल सकता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ मैंने बोला था नीचे का मूव आएगा 600 पे, यहाँ टॉप बना और नीचे यहाँ पर 380 पा, तो 220 पॉइंट का मूव कैप्चर कोई नहीं कर पाएगा। ये बेकार की बात है। 9:45 से 10 के बाद ही ज़्यादातर ट्रेड लेना चाहिए, ये मेरा थंब रूल है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है और कोई ट्रेड लेता है, हर एक की साइकोलॉजी अलग अलग रहती है। मेरी साइकोलॉजी है कि 9:45 या 10 AM के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो जो अपना डाउन मूव एक्सपेक्टेड था वो यहाँ से गया 12 बजे, तकरीबन 12 बजे के आसपास। डेटा के हिसाब से मैंने ये मैसेज टेलीग्राम पे डाल दिया था कि यहाँ से ज़्यादा डाउन मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि डेटा और चार्ट बता रहे थे। और फिर भी जब मैंने मैसेज डाला तो 25,480 के आसपास कुछ निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से एक 80-90 पॉइंट का मूव आ गया डेफिनेटली। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि निफ्टी के हर एक छोटे से छोटे मूव हम कैप्चर कर पाएंगे, वो किसी से पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो अपना जो व्यू था वो बहुत सही रहा। डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड थी, आपने देखा ये डाउन साइड जाके भी बहुत अच्छा खासा ऊपर का मूव आया और वहीं पर कहीं पर ये अपने सपोर्ट के आसपास इसने क्लोज कर दिया है। आज हमने एक लेवल, अब इसको, ये बॉक्स को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी 4 लेवल है जो आप देख सकते हो। पुराना 640 वाला 25,640, ये 525 वाला और ये 445, और ये आज जो बॉटम बना है ये नया लेवल है हमारे लिए 378 का। तो ये 4 लेवल को ध्यान में रख के हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। मित्रों देखिए, मेरे पास यहाँ पर 4 स्क्रीन है। आज बात निकली है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई शो ऑफ नहीं है। मेरे पास ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर मेरा, सॉरी,
यहाँ पर आपको ये दिख सकता है कि यहाँ पर मेरे पास 2-3 अलग अलग है चीज़ें। ये ऑप्शंस, राइटिंग कैसे होती है, कहाँ पर OI बढ़ रहा है, सब कुछ मैं वहाँ पर देख सकता हूँ। मेरे पास एक दूसरी स्क्रीन भी है जहाँ पर मेरा जनरल चार्ट रहता है। मेरे पास एक तीसरी स्क्रीन भी है जहाँ पर मेरे को टिक क्वेरीज आती है। हर मिनट पे, हर सेकंड पे मेरे को यहाँ पर सब कुछ दिखता है कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ पर मूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही है। तो और ये चौथी जो मेन स्क्रीन अपनी है, ये 4 स्क्रीन। तो मेरे लिए मुझे पता है कहाँ पर क्या मूव आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। सबके पास ये नहीं होता। तो मैं यहाँ पर जो भी निफ्टी डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम जो समझने की प्रयत्न कर रहे हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए है। मुझे ये चैनल आगे तक ले जाना है और ये बरसों बाद भी यहाँ पर कोई वीडियो देखने आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर बेतुकी बातें नहीं होती है। फॉल्स क्लेमिंग अपने चैनल पे यहाँ पर नहीं होगा। तो कैसे कैसे इसको आकलन करना चाहिए, देखते हैं कि ये आज का डेली कैंडल अपनी फॉर्म हो चुकी है। हम मिड डे पे है, अपना तीसरा दिन खत्म हो गया। अभी थर्सडे और फ्राइडे बाकी है, कल हमारी एक्सपायरी है। हम जो 3-4 दिन से अपने टोटल जो वीडियो की नई शुरुआत की, उसमें ये छठा या 7वां वीडियो है। पिछले दिनों आपको पता होगा तो हम क्लियर बात कर रहे थे, हमें डाउन साइड नहीं देखना है, ज़्यादातर अपसाइड का ही मूव देखना है। और पिछले 3-4 दिन से हम बात कर रहे थे कि हमें अपसाइड पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। और आज शायद चार्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि आगे से हमको डाउन साइड देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का ज़्यादातर जो व्यू रहेगा वो अपसाइड ही रहेगा। और पर्टिकुलर कल तक हम ये बात कर रहे थे कि मिड कैप निफ्टी का जो कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो कन्विंसिंग नहीं है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। पर अभी ये जो यहाँ पर कैंडल्स बनी है वो कैंडल्स कुछ ऐसा बताती है कि ये कैंडल्स कुछ ऐसा दिखा रही है कि यहाँ से अभी अच्छा खासा मूव, अप मूव 150 से 200 पॉइंट का भी आ सकता है। अगर इसको समझना है तो कैसे समझना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं, जैसे डेली वीकली कैंडल्स देखे आदमी, ऑप्शन चेन देखे और निफ्टी के जो मेजर्स है जो मैं हमेशा देखता हूँ। जैसे ये HDFC बैंक है, HDFC बैंक में बहुत गंदी कैंडल बनी है। ICICI बैंक, इसमें भी गंदी कैंडल बनी है। रिलायंस जो कि कल बहुत अच्छी कैंडल थी, आज फॉलोअप कैंडल नहीं आई है और ठीक ठाक कैंडल बनी हुई है। इन्फोसिस है, 2 दिन से IT के सब स्टॉक्स को ऊपर ले जाके नीचे उतार रहे हैं। ये SBI, भारती और TCS में भी बहुत गंदी कैंडल बनी है। TCS का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इसमें ये कल का सेशन है, अच्छी खासी उपमूव लाया और ये नीचे ला दिया, अच्छा खासा अपमूव लाए और वापस नीचे ला दिया। अभी कोई लोग सोचते होंगे कि न्यूज़ पे चलता है मार्केट, कैसे चलता है? मार्केट का काम करने का अपना खुद का रवैया है। हमारा मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर प्रमाणसर मैनिपुलेटिव मार्केट रहता है। तो जैसे ही अपनी एक्सपायरी नज़दीक आती है, ये 2 दिन से आप TCS जैसे स्टॉक में मेरे को बताओ कि ये ऊपर क्यों गया था और 1.5 से 2% रोज ऊपर से नीचे ले जा रहे, क्यों ले जा रहे हैं? इज द एनी रीजन? ये HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये इतने मेजर स्टॉक्स है, इनको हिलाने से पूरे मार्केट के वो जहां पर रखना होता है वहां पर उसको रखा जा सकता है। आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये जो ऑप्शंस का आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अभी वो नहीं देख पा रहा हूं आपके साथ। ये कॉल एंड पुट का क्यूमुलेटिव चार्ट, सुबह से कॉल राइटर ऊपर थे, पुट राइटर भी ऊपर थे, पर कॉल राइटर का बढ़ना शुरू कम हो गया था, स्टेगनेंट हो गया था। इसी बिना पे मैंने मैसेज डाला हुआ था। फिर अचानक कॉल राइटर बढ़ने लगे और उसी दौरान वो डाउन मूव आया और उसके बाद देखिए कॉल राइटर कितने भाग गए। पुट राइटर तो डेफिनेटली भागे हैं, पर पूरे दिन का ये सिनारियो देखे तो कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे भाग चुके हैं।
तो ये सब कुछ मिला के साथ में आप डाउ जोन्स भी देख लो, ग्लोबल भी देखना पड़ेगा, क्रूड भी देखना पड़ेगा, डॉलर भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें मिला के मार्केट का एक अप मूव डाउन मूव डिस्कस या एनालिसिस किया जा सकता है। तो अगर ये सब बातें हर रोज हम करने लगे तो हर रोज के वीडियो 15 से 20 मिनट के हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। तो हम ये हर रोज नहीं करेंगे, हम वीकेंड के वीडियो में ये सब डिस्कशन करेंगे और अपने एनालिसिस को और पावरफुल करने की कोशिश करते रहेंगे। आशा रखता हूं वो जो जिग्नेश कुमार जी ने जो मैसेज किया हुआ था उनको उनका आंसर मिल गया होगा। और एनालिसिस भगवान की कृपा से पिछले हर दिन से सटीक एनालिसिस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां से अगर देखने जाए तो 70-80 पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर नहीं कर पाया हूं, बाकी सब मूव कैप्चर और एनालिसिस और डिस्कस किए हुए थे। चलिए छोड़िए, कल क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। कल ये जो लेवल्स है ये तो है ही है, उसके साथ कल ऊपर की साइड ज़्यादा काम करना चाहिए, जो कि यहां पर बंद। मैं आशा रखता हूं कि अगर यहां पर ही निफ्टी खुले कल के दिन, अगर निफ्टी यहीं पर खुलती है और ये लेवल ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन अच्छा है और इस लेवल को ब्रेक होने का भी इंतजार हमको करना चाहिए ज़्यादातर। पर अगर अच्छा खासा अप मूव मिले और सीधा ये लेवल ब्रेक करे तो मेरे हिसाब से कल के दिन में ऊपर की तरफ अगर ये लेवल जो है 500 के आसपास का लेवल है, 25,500, ये 640 और उसके ऊपर के भी टारगेट आराम से दिखा सकता है। शर्त ये है कि यहां पर अच्छे से काम करके ये 500 का लेवल तोड़ना चाहिए और वो मूव फास्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो कल एक्सपायरी है दोस्तों। तो कल ये अगर सुबह सुबह में ये जो अप मूव दे देता है और ये निकाल जाता है तो ऊपर की जर्नी अच्छी खासी होगी, 150 से 180 पॉइंट की जर्नी आराम से मिल जाएगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी देखिए, हम यहां प्रोबेबिलिटी ही डिस्कस कर सकते हैं। 100% कोई भी माफ कीजिएगा मित्रों, ये स्क्रीन में चेंज करना भूल गया तो आपको वो स्क्रीन शायद नहीं दिखी होगी। रुकिए मैं वो स्क्रीन कर देता हूं। अच्छा, ये जो लास्ट बात हुई थी अपनी, वो आप शायद मिस कर गए होंगे। अभी आज वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा। ये जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो लेवल है, ये जो लेवल है जो कि 25,500 के आसपास का, अगर सुबह सुबह में ये लेवल अगर निकाल दे और यहाँ से सीधा ऊपर काम करना शुरू कर दे, मार्केट ऊपर की तरफ काम करना शुरू कर दे, तो उस टाइम पे अपने को अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही डिस्कस कर सकते हैं, 100% एक्यूरेट मूव के मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा या इतना ही नीचे जाएगा, गॉड और फ्रॉड दो ही बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि 500 के आसपास का जो लेवल है उसमें ही पूरा दिन काम करता रहे, तकरीबन 12 से 1-1:30 बजे तक, ऊपर जाए नीचे जाए और ये 60, 70, 80 पॉइंट की रेंज में ही काम करे और उसके बाद अगर ऊपर निकले फिर भी अच्छा मूव आ सकता है। पर वो इतना बड़ा मूव शायद हम एक्सपेक्ट ना कर पाए, वहां फिर 60, 70, 80 पॉइंट का ही मूव मिलेगा। और अगर डाउन मूव की हम बात करें तो डाउन मूव अगर ये लेवल ब्रेक होता है अच्छे से तो यहां से 150 से 200 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से कल कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड करता है तो उसको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना चाहिए मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी के हिसाब से ऑप्शंस के मैनिपुलेशंस जो भी होते हैं, ऑप्शन के सेटलमेंट जो होते हैं, उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट रेंज में कर दी जाती है। यहाँ पर वो नहीं होता है। आज भी देखें तो आप अच्छे खासे मूव दोनों साइड के मिल रहे थे, 125, 150, 150 पॉइंट की, जो कि 13,000 का इंडेक्स है।
तो 1-1.25% के मुंह मिले आदमी को, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो वहां पर भी ये लेवल के ऊपर अच्छे से अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल आ रहा है 57,230 के आसपास का, अगर ये लेवल अच्छे से ब्रेक करता है तो अच्छा खासा अपमूव, और ये ऊपर के लेवल्स भी ये काट के कल के दिन अपमूव अच्छा खासा दिखा सकता है। पर इसमें एक ही कंडीशन रहेगी, वो सुबह सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में 9:45 से तकरीबन 10:30 के बीच में ये हो जाना चाहिए। अगर उस 11 बज के 10:30 से 11 इसी रेंज में, जैसे कि अभी ये अपना क्लोज आया है 56,970 माने 57,000 के आसपास, तो ये 150 से 200 पॉइंट में अगर ये टाइम पास करता है तो पूरा दिन यहीं पर निकल जाएगा। अगर ये उसके बाद माने 1-1:30 बजे के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो भी मूव आएगा, पर वो थोड़ा ढीला मूव हो सकता है, बहुत तेज मूव नहीं हो सकता है, यही एक्सपेक्टेड है। आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, ये जगदीश भाई जो करके है, उनके जो कमेंट आए, ऐसे ही कमेंट आए तो हमको हमारे वीडियो इम्प्रूव करने की इम्प्रूव करने में मज़ा आएगा। तो आपके कमेंट्स, आपका कार्य है